एचएल को हमारा कोशिश ये रहेगा वर्ल्ड के बेस्ट लीग बनाने। हम महिलाओं को भी उतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं जितना पुरुष हॉकी के दे रहे हैं। आप जो ओलंपिक्स की बात करते हैं, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हॉकी में ही है। ये आईपीएल को कब कम्पीट कर पाएगा HIL? Today I have with me a very important person at this moment, Mr. Dilip Tirke. He is heading the Hockey India. Mr. Tirke, welcome to our show. थैंक यू सो मच। बहुत एंथुजियाज्म है, तो इसको और बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सभी मैच का स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से लेवल जो वर्ल्ड क्लास रहा है। राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को सवाल, जो कि वर्ल्ड के बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम है। एवरेज हम देख रहे हैं 10 से 12 हज़ार लोग आ रहे हैं और कभी कभी 15-16 हज़ार लोग आते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। दिलीप साहब, एक बात बार बार आ जाता है, मैं देख रहा हूं कि अब बोल रहे हैं कि 10-15 हज़ार व्यूअर हो रहा है। इट इज़ राइट। एट दिस मोमेंट इंडिया इज़ नॉट डूइंग क्वाइट वेल इन क्रिकेट। आप देखते हैं फुटबॉल में हम कहीं भी नहीं हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं मीन टाइम हॉकी को इंडिया में और भी पॉपुलर करने के लिए, क्योंकि वी हैव अ गोल्डन पास्ट ऑफ हॉकी। क्रिकेट का पल्ला अभी थोड़ा कम रहा है, फुटबॉल कहीं नहीं है, प्रो कबड्डी इतना उभर के आ गया है, हॉकी क्यों नहीं? 1980 में लास्ट ओलंपिक्स मेडल हम लोग जीते थे, गोल्ड मेडल जीते थे मॉस्को में। हॉकी का डेवलपमेंट के लिए और हॉकी खिलाड़ियों का डेवलपमेंट के लिए हॉकी इंडिया लीग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि पहला आपको मैं बताना चाहूँगा, इंडियन स्पोर्ट्स में, इंडियन स्पोर्ट हिस्ट्री में सबसे पहला लीग है हॉकी। PHL प्रेमो हॉकी लीग था, उसके बाद क्रिकेट, उसके लिए डिफरेंट स्पोर्ट्स आया। लेकिन दोबारा जब 2013 में हॉकी इंडिया लीग आया, उसके बाद काफ़ी जो यंगस्टर हैं लीग में खेलने का मौका मिला, और हॉकी इंडिया लीग स्पेशली यंग खिलाड़ियों के लिए एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये सब भी मानते हैं कि पिछले जो कॉन्जिक्यूटिव ब्रोंज हम लोगों को मिले हैं, इसमें हॉकी इंडिया लीग का एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन है। मगर दिलीप साहब, मेरा जो आपसे क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट अभी थोड़ा लो जा रहा है सक्सेस, अगर आप देखते हैं, अभी देखते हैं फुटबॉल में हम लोग कहीं नहीं है। ये हॉकी को हम और कैसे पॉपुलर कर सकते हैं? हमारा डोमेस्टिक हॉकी डेवलप हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक के मन में, एडवर्टाइजर्स के मन में, देखिए अभी टेलीकास्ट के ऊपर। देखिए अभी वही हम कोशिश, हमारा भी कोशिश ये है कि हॉकी को और पॉपुलर कैसे किया जाए और क्वालिटी प्लेयर कैसे निकाला जाए। सबसे पहली बात है हमारे हॉकी इंडिया लीग, इसको अगले साल इसको मार्केट के ऊपर हम और ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार हमें उस हिसाब से टाइम मिल नहीं पाया था कि ओलंपिक ईयर था, ओलंपिक के लिए भी प्रिपरेशन करना था। तो अगले साल से हम इसको और एडवांस डेट से हम इसको मार्केटिंग करने के प्लान करेंगे, और भी कुछ फ्रेंचाइजीज उनको हम मौका देने के कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी हमारे नेशनल चैम्पियनशिप है, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप है, उसके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं। उसको भी हम किसी लाइव हो पाएगा, उसके लिए हम प्लान के DD स्पोर्ट्स में हो या और OTT है, उसमें हम लाइव करने का प्लान कर रहे हैं। हम जोनल सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, जोनल हॉकी को मजबूत कर रहे हैं कि जोनल इंटर जोनल से मैचेस कराने जा रहे हैं। और उसके साथ ग्रास रूट हॉकी जो है, ग्रास रूट हॉकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, और फ्यूचर हॉकी के लिए हमारे लिए ग्रास रूट हॉकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि 15-16 साल बच्चों से लेके 20 तक एज ग्रुप बच्चों को किस तरह के प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेल पाएंगे, इंटरनेशनल इवेंट कैसे खेल पाएंगे। इसलिए अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15 का भी हम मैच कराने जा रहे हैं। अरे इंटरनेशनल इवेंट अंडर 19, अंडर 17 का भी हम इंटरनेशनल इवेंट कराने जा रहे हैं। अब पब्लिक अटेंशन पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्रिकेट में कोई भी बल्ला लेके उतर जाता है, 100, 150, 200 क्राउड हो जाता है। हॉकी में क्यों नहीं है? हॉकी में इतना सक्सेस है हम लोगों के पास, आप इतने बड़े प्लेयर रह चुके हैं, आपको अर्जुन मिला है, आपको पद्मश्री मिला है,
वेयर वी आर लैगिंग पर्टिकुलरली, क्यों हम अटेंशन पब्लिक को नहीं ला पा रहे हैं? देखिए, पहले से आप 15-20 साल नीचे का हम बात करें, आज के हम बात करें, सो आज हॉकी का पॉपुलैरिटी, हॉकी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। आज हम एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में अच्छा कर रहे हैं। तो कई सारे टूर्नामेंट में अभी इंडियन टीम बेटर कर रहे हैं। तो आज के तारीख में हम बात करेंगे हॉकी का, मेरे ख्याल से बहुत सारे जो हॉकी फैंस है, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स प्रेमी, उनके जहन में, जुबान में हॉकी की बात आता ही है। साथ में आप देखेंगे उड़ीसा गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है कुछ सालों में, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। सो हमेशा उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोशिश किया है, 3 एरियाज में फोकस किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा होगा जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और कलिंगा हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। उसके बाद वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करना, वर्ल्ड कप, प्रो लीग, और उस लेवल में ऑर्गेनाइज करना। उसके साथ कोचिंग प्रोग्राम का भी अभी किस तरह की कोचिंग प्रोग्राम बेटर हो पाएगा, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, इसको हम लोगों के पास और कैसे जाएगा, इवेंट के माध्यम से हो या कोचिंग प्रोग्राम के माध्यम से हो, टेलीविजन राइट्स, टेलीविज़न के माध्यम से हो, जो जितने भी हम टेलीकास्ट के माध्यम से हो, तो इसको हम कोशिश करेंगे, मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे, और कैसे बेटर मार्केटिंग हो पाएगा, तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ताकि और भी अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, ताकि और लोग जुड़ें, और स्पॉन्सर जुड़ें, और कॉर्पोरेट सेक्टर जुड़ें, और हमारे साथ सेलिब्रिटी जुड़ें। इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। दिलीप साहब, एक बात बताइए, ये हॉकी इंडिया लीग 1 और हॉकी इंडिया लीग 2, इनमें से मेजर डिफरेंसेस क्या है? क्या क्या गलती हो गया था हॉकी इंडिया लीग 1 में जो अभी आप लोग नहीं दोहरा रहे हैं? जैसे मेरे हिसाब से एक मैं बोल सकता हूं कि एक पर्टिकुलर वेन्यू पे सब मैच करना, ये एक तो बड़ा डेवलपमेंट है। इस एडिशन में हम फ्रेंचाइजी को ज़्यादा लोड देना नहीं चाह रहे थे फाइनेंशियल, इसलिए सिंगल वेन्यू में हमने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया गया। और भी देखेंगे फ्रेंचाइजीज उनका राय लेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या और वेन्यूज हमें बढ़ाना चाहिए, और कुछ सिटीज़ को लेके जाना चाहिए, ताकि होम अवे का भी मैच, लीग का कॉन्सेप्ट वही है कि होम अवे होना चाहिए। लेकिन वही हम फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए फ्रेंचाइजी का, इसको हम ध्यान में रखा है इस बार। और जहाँ हॉकी के गढ़ है, जहाँ हॉकी खेली जाती है, ये भी हमने, इसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं कि जब लीग हो रहा है तो सर कई बार पूरा वर्ल्ड मैच देखते हैं, उस टाइम ये ना देखें कि भाई स्टेडियम खाली है, तो लोग वहाँ पे हॉकी देखने नहीं आ रहे। तो ये इसको भी हम, इस मैसेज को भी हम ध्यान में रख रहे हैं। और जहाँ जहाँ हॉकी पॉपुलर है, जहाँ जहाँ लोग हॉकी देखना चाह रहे हैं, वहाँ हम ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। और इसके साथ साथ हम नए वेन्यू भी देख रहे हैं जहाँ पे हॉकी का क्रेज़ है, हॉकी का रिस्पॉन्स है। साथ ही साथ हम गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका भी सपोर्ट ले रहे हैं। और अच्छी बात ये रहा कि कुछ सालों का परफॉर्मेंस से बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार गवर्नमेंट अभी सामने आ रहे हैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। एशियन चैम्पियन ट्रॉफी हमने देखा कि बहुत शानदार उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। झारखंड में आपने देख लिए, पिछले साल झारखंड में आप देख लिए। तो नए नए गवर्नमेंट अभी आ रहे हैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, हॉकी प्रमोट करने के लिए। पंजाब भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। एक बात आप हमको बताइए कि इस HIL 2 में एक तो इशू बन गया है कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स वो ज्वाइन नहीं किए हैं। एक इशू बनाया गया है कि उसका पे स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। आप इस इशू को कैसे देख रहे हैं? इस बात को मैं भी मानता हूँ कि इस बार का जो HIL में कुछ फॉरेन प्लेयर नहीं आए, उसमें क्रिसमस और न्यू ईयर भी था,
और बिडिंग प्रोसेस में कुछ फाइनेंशियल जिस हिसाब से फॉरेन प्लेयर को मिलना चाहिए, बिडिंग में जिस तरह से प्रोसेस होना चाहिए उस हिसाब से उनको मिल नहीं पाया है, ये भी हमें सुनने में आया है। और इसको हम नेक्स्ट ईयर सुधारने की कोशिश करें। जो कैपिंग हम रखे थे इस साल, इसको नेक्स्ट ईयर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंचाइजी को क्या मिलने वाला है? फ्रेंचाइजी फाइनेंशियली कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, अब आप कितना अचीव करेगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट इसमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन और भी चाहिए। बिल्कुल, इस बात को हम एग्री करते हैं कि जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी हैं वो किस तरीके से प्रॉफिट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इस हॉकी इंडिया की लीग के बाद हम उनसे बात करेंगे और कहाँ कहाँ कमी रहा है। हम भी चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी भी गेन करें, उनको भी उतना नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट ईयर से उनसे बात करके कैसा और बेटर हो पाएगा और क्या क्या एरियाज़ में फोकस करने से बेटर हो पाएगा उस पर हम ध्यान करेंगे। और ये एक चीज़ आप बताइए कि HIL तो ये दिख रहा है कि नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर सब घुल मिल गए हैं। आप खुद एक हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल आपका करियर था। आपका ज़माने का हॉकी से अभी इस ज़माने का हॉकी, ये HIL का माफिक टूर्नामेंट, ये कितना इंडियन हॉकी को डेवलप करेगा? HIL को हमारा कोशिश ये रहेगा वर्ल्ड के बेस्ट लीग बनाने का होगा हमें, और उस हिसाब से हम सोच के चल रहे हैं। और HIL सिर्फ इंडियन हॉकी के लिए नहीं, वर्ल्ड हॉकी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इंडियन हॉकी के लिए है ही है, स्पेशली यूथ खिलाड़ियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि उनके लिए एक एक्सपोजर के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। और हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि हमारे जो यूथ खिलाड़ियों को उनका एक्सपोजर के लिए उतना उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए HIL बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है। हम महिलाओं को भी उतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं जितना पुरुष हॉकी के दे रहे हैं। ये क्या ये पॉपुलैरिटी में कब हॉकी क्रिकेट स्टैंडर्ड ना हो, सेकंड पोजीशन में आ सकता है आप सोचते हैं, ऐसा हॉकी इंडिया लीग करके व कुछ करके? आप जो ओलंपिक्स की बात करते हैं, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हॉकी में ही है। और आज भी टीम खेलों में मेरे ख्याल से हॉकी ही है आज मेडल लेके आ रही है। सो हाँ, क्रिकेट अच्छी बात है। क्रिकेट अपना मैनेजमेंट पे ध्यान दे के उन्होंने काफ़ी अच्छे स्थिति में है। ये IPL को कब कम्पीट कर पाएगा HIL? हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, और हमारा जितना कैपेसिटी है हमें जितने भी हमें रिस्पांस मिल रहा है उनको साथ में लेके चलेंगे, और कोशिश ये रहेगा कि इसको बेस्ट लीग करने का प्रयास रहेगा और वर्ल्ड के एक बेस्ट लीग बनाने का प्रयास रहेगा। Thank you talking with us, Mr. Dilip. Thank you, sir. He wants to say very categorically that we are not competing with anybody at this moment. हॉकी इंडिया लीग का मेन टारगेट ये है कि इंटरनेशनली हॉकी इंडिया लीग को एक प्रोमिनेंट इंटरनेशनल लीग बनाना। इसके लिए जो कुछ करना है अभी हॉकी इंडिया लीग वही करने के लिए तैयार है, वही कर रहा है। एंड ये राउरकेला में आके मुझे ये देखने को मिला है कि हॉकी को लेके ये जो एंथुसियाज्म इधर का आम आदमी में है वो देखने लायक है। सो 3 cheers फॉर हॉकी।